नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा है और वेलकम इन डीएसपी की पाठशाला। देखिए, 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, बच्चे अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। पर इस बच्चे ने जो 3 साल की उम्र में करके दिखाया, वो कोई नहीं कर सकता। इस बच्चे ने 3 साल की उम्र में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है। इस बच्चे ने टफेस्ट जो जैन धर्म का रिचुअल है, उसे फॉलो करा है। संथारा को इसने फॉलो करा है। संथारा में क्या होता है? संथारा में आप एक्सेप्ट करते हो डेथ को बाय डूइंग फास्टिंग, मतलब आप उपवास रखते हो, आप कुछ भी नहीं खाते हो टिल डेथ। डेथ को आप एक्सेप्ट करते हो। मैं सेंटेंस भी नहीं फॉर्मेशन कर पा रहा हूँ जो इसने करा है बच्चे ने। ये सही है या गलत है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वॉर की वजह से ये न्यूज़ सामने नहीं आ पाई। इस बच्चे को गोल्डन बुक में जब नाम लिखा गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा है, तभी सामने आया। शुरुआत करते हैं समझने से कि सांथारा क्या होता है। देखिए, जैन कम्युनिटी है, जैन धर्म है। जैन धर्म में दो कम्युनिटी है, एक श्वेतांबर, पीतांबर। श्वेतांबर धर्म में ये फॉलो करा जाता है, श्वेतांबर कम्युनिटी में फॉलो करा जाता है। संथारा, संथारा में क्या है? आप फास्ट करते हो टिल डेथ। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको एम्ब्रेस करना पड़ता है डेथ को फास्टिंग के थ्रू। अब बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर, अगर मरना ही है तो रेल से कूद के, रेल के सामने आके, बिल्डिंग से कूद के, या फिर जहर कुछ खा के क्यों नहीं मरते हैं? देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसमें मरना नहीं है। ऑब्जेक्टिव इसमें मटेरियल डिजायर है। जो मटेरियल डिजायर है उससे दूर होना, बॉडीली डी अटैचमेंट से दूर होना, ये इसका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, इसीलिए फास्टिंग करी जाती है। फास्टिंग इज द मतलब बेस्ट तरीका है जिसमें आप मटेरियल डिजायर से दूर हो सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करता कौन है असलियत में? ये जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। जो टर्मिनल इलनेस, जिनको ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता है, वो लोग इस रिचुअल को फॉलो करते हैं। ठीक है, कई बार इसमें आरोप लगाया जाता है कि ये एक सुसाइड का रूप ले लेते हैं। एक सुसाइड है एक प्रकार का, पर जैन धर्म के लोग इसे अपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि वॉलेंटरली, अगर बच्चा चाहे या अगर इंसान चाहे तो ही कर सकता है ये काम। मतलब इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन होता है ये। दूसरी चीज, ये इस बारे में पूछा भी जाता है, जो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनसे परमिशन ली जाती है कि हम इसको संथारा को प्रैक्टिस करें या ना करें। और ये बिल्कुल भी नॉन वायलेंट प्रैक्टिस है। इसमें स्टेप वाइज पहले आप सॉलिड फूड छोड़ते हो, फिर आप लिक्विड फूड छोड़ते हो, फिर अल्टीमेटली आप कुछ नहीं खाते हो, और मटेरियल दुनिया से आप स्पिरिचुअल एंगेजमेंट की तरफ जाते हो। स्पिरिचुअल एंगेजमेंट मतलब आप प्रेयर करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप फॉरगिवनेस मतलब भगवान से मांगते हो कि भगवान कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, और आप सबको एक माफ़ी देने वाला एटीट्यूड अपनाते हो। देखिए, नवाकार मंत्रा होता है, उसको बार बार यहाँ पे दोहराया जाता है इस प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, अगली चीज, एक बुक है, स्कल्पचर है जैन धर्म का, तत्वर्थ सूत्रा और रत्नाकर्दा सूत्रा शर्वकचारा। ये एक जैन धर्म के स्कल्पचर है। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा। इस स्कल्पचर में ये जो रिचुअल है संथारा, इसके बारे में मेंशन है। ठीक है, अब बहुत सारे लीगल कंट्रोवर्सीज के रिगार्डिंग आई हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे सुइसाइड का नाम देके इसे इलीगल बोल दिया है, सेक्शन 306 और सेक्शन 309 लगा के। पर फिर जैन कम्युनिटी ने बहुत अपोज करा। जैन कम्युनिटी ने बोला आर्टिकल 25 के अंदर रिलीजियन फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, आपको अधिकार है रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो आर्टिकल 25 के अंतर्गत? आर्टिकल 21 में बोला है कि राइट टू लाइफ है, तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी क्यों नहीं है? इस बात पे भी उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, सही बात है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी होना चाहिए। एक इंसान जिसके पास कोई काम नहीं है, अब उसके पास उसको बीमारी हो गई है, वो अब ना उसे इलाज करा सकता है, ना उस बीमारी का इलाज है। अब वो दुख से मरने से अच्छा ये है कि वो संथारा प्रैक्टिस करे और कुछ खाए ना, और सुसाइड नहीं करेंगे हम उसे, और अपने आप को डेथ को एक्सेप्ट करें। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव साउंड करता है इससे। पर फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया। तो अल्टीमेटली अभी क्या संथारा के ऊपर अभी क्या स्टे है? संथारा अभी ना तो फुली बैन है,
ना फुली सैंक्शनड है, ना पूरी लीगली सैंक्शन है, तो संतारा पर भी पूरा स्टे लगा है। देखिए एक कोट है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस टाइम से ना मिले तो जस्टिस डिनाइड होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के, कोई फैसला ना सुना के एक स्टे लगा दिया है। तो अभी कोई भी, ना ये पॉजिटिव है, ना ये नेगेटिव है, ना ये फुली बैंड है, ना ये फुली लीगली सैंक्शन है, तो कुछ भी नहीं कह सकते संतारा के रिगार्डिंग। तो यहीं से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। जब ये जो बच्चा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, वियाना नाम है, वियाना जैन नाम है इस बच्चे का। वियाना के पेरेंट्स आईटी प्रोफेशनल है। उनको जब मालूम चला कि उनके बच्चे के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, तो उन्होंने इसके जैन मॉन्क राजेश मुनि महाराज से मिले और इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि इसको संतारा प्रैक्टिस कराया जाएगा। पहले बच्चे को सॉलिड फूड, फिर लिक्विड फूड, उसके बाद फिर बच्चा 21 मार्च 2025 में उसने अपना देह त्याग दिया। ये बच्चे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है बच्चा। ये बच्चा सबसे कम एज का इंसान है, कम एज का बच्चा है जिसने संथारा प्रैक्टिस करी है। जब ये बात आई सामने, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया, तब जाके हमें मालूम चला इस बच्चे के बारे में। जो एनजीओज हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो इसका पूरी तरीके से अपोज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, संतारा में ऐसा बोलते हैं ना कि वॉलंटरली जो करना चाहता है उससे परमिशन ली जाती है। अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहेगा तभी अलाउ करेंगे संतारा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक 3 साल के बच्चे ने अगर अलाउ कर दिया तो आप उससे क्या एक्सेप्ट करते हो? उसके डिसीजन टेकिंग एबिलिटी पे क्या आप मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या उस पर? और ये सवाल आर्टिकल 25 में भी उठाया जा रहा है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत क्या ये चीज़ वैलिड है, क्या इसको हम अलाउ कर सकते हैं? तो ये 2 प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जब ये लीगल प्रश्न उठे तो बच्चे के माँ बाप और जो मॉन्क है उसको एक नोटिस इशू हुआ है, अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल, अभी तक यूपीएससी मेंस में तो इसके रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं आया है, पर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जीएस 4 में क्वेश्चन आ सकता है, डू यू थिंक द जेन प्रैक्टिस ऑफ संथारा इज एथिकल, सब्सटेंशिएट विथ वैलिड आर्गूमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो आप एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में समझ लीजिए। आपको इंट्रो लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है, इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हुए आपको काउंटर आर्गुमेंट लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन कोशिश करिए इथिकली वैलिड हो। ठीक है। सपोर्ट में आप ये बातें लिख सकते हो, काउंटर आर्गुमेंट में ये बातें लिख सकते हो, आप इंट्रो में डेफिनेशन लिख सकते हो संतारा क्या है, एक ब्रीफ लाइन में बता सकते हो कि संतारा क्या है। ठीक है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इंट्रोडक्शन में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। देखिए, एक पेंट बनाया गया है जो एंटी मॉस पेंट है, मतलब जो काई लग जाती है ना। बहुत सारे स्टेट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे उमस, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो जो ब्रिज होते हैं, लोहे के जो ब्रिज होते हैं, रेलवे के जो ब्रिज है, वहाँ पे जंग लग जाती है, एंटी मॉस जंग लग जाती है। उससे बचने के लिए एंटी मॉस एक पेंट बनाया गया है। तो आपका सवाल ये है कि ये पेंट किस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से बनाया गया है? तो आप प्लीज़ आंसर करिए इसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।